नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर कुछ भी होने से पहले अगर हम लोग मार्केट को समझना सीख जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मतलब टेक्निकल एनालिसिस हमारी इतनी मदद कर पाता है कि हमारे को कुछ अच्छी लॉन्ग की एंट्रीज मिल जाती हैं और हमारे को कुछ अच्छी शॉर्ट की भी एंट्रीज मिल जाती हैं। हमें कुछ नियरेस्ट छोटे स्टॉप लॉस भी पता चल जाते हैं और हमारे को अपने कुछ बड़े टारगेट्स भी मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं और कई बार वो हमें अचीव भी हो जाते हैं। देखो दोस्तों, मेरा मकसद आपको किसी तरीके से मतलब किसी तरफ लेकर जाने का नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा समझाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट खुलने से पहले। तो मार्केट को खुलते समय हम लोगों ने किस तरीके से रियलाइज किया था, ये मैं आपको देखिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों ने हो सकता है मेरे इस शो को जरूर अटेंड किया हो, और अगर आपने नहीं अटेंड किया तो जो लर्निंग आपकी रह गई है सीखने की, उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा, बल्कि आने वाले वक्त में क्या चाल बन सकती है निफ्टी की, इसको भी समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे इसी टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में अगले दिन के मार्केट को खुलने से पहले। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। ये और सुबह ये का भी तो नाश्ता। पॉसिबल है कि मार्केट अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर करता है। तो मार्केट जैसे ही इस रेंज के अंदर एंटर करता है तो रेंज तो हम लोगों ने पहले से डिफाइन की हुई है। भाई अगर ये इस रेंज के अंदर ही एंटर करता है मतलब 19,727 के नीचे जाता है तो रेंज हमारे पास में डिफाइंड है, ये 19,600 का स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कहीं आपके पास में 19,600 से 19,727 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। तो हमारे पास में अगर लॉन्ग की एंट्रीज बनी तो क्या बनी यार, लॉन्ग की एंट्रीज ये समझ में आती हैं कि अगर मार्केट इस जगह पर 19,727 से ऊपर की तरफ निकलता है जय, तो उस समय पर जिस इंसान ने 19,727 के पास में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करा होगा, तो जिस जगह पर ये कंसोलिडेट हुआ था जो कि 19,680 है, तो ये 19,680 उसके लिए एक तरीके के स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। और देखिए टेक्निकल एनालिसिस के व्यापार सारी बातें आपसे करके चल रहा हूँ मैं, फिर आपसे कहूंगा इसे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। चार्ट्स को कैसे मैं स्टडी करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे समय पर 19,680 देखिए मेरे पास में 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो 19,680 मेरे पास में एक ऐसे लेवल बनता है जो मेरे पास एक स्टॉप लॉस का काम करता है। अब अगर ये 19,680 के नीचे चला गया तो मेरे पास में रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। आज मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी की संभावना है तो मार्केट के अंदर बनती है। अब देखिए मैं ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ों के व्याप पर गया हूँ तो मैं आपको सारे पॉइंट भी समझा के चल रहा हूँ। अब बारी आती है। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर यहाँ पर मैंने एक चीज के अंदर आपको आगे भी समझाई थी कि अगर 19,600 टूटा तो 19,600 टूटने के बाद तो फिर तो भगवान ही मालिक है, संभावनाएं बहुत ही ज्यादा मतलब बुरी स्टेज की बन जाएंगी। अब देखिए मैं इसको ना आपको मार्केट में लेके चलता हूँ और मतलब मार्केट के चार्ट्स को आपको समझाता हूँ। देखिए जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने 19,727 के पास में मार्केट के अंदर लॉन्ग की एंट्रीज की होंगी तो कहना है कि उनका जो स्टॉप लॉस है 19,681 रहा होगा और 19,681 उनका स्टॉप लॉस रहा होगा। मतलब लॉन्ग की एंट्रीज जिन लोगों ने क्रिएट की थी, अगर मार्केट ने 19,681 के लेवल के पास में आएगा और तो 19,681 उनका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब उस जगह पर उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स लगाए होंगे वो किसके लगाए होंगे, सेल के लगाए होंगे। तो यार अगर 19,681 के पास कोई मार्केट के अंदर सेल के ऑर्डर लगा के चल रहा है और मार्केट के अंदर अगर सेलर्स भी सेल के ऑर्डर लगा के चल रहे हैं, तो मार्केट को एक रेंज के अंदर एंट्री दिलाई जाएगी जो इसको पुश करके लेके जा सकती है 19,600 तक। जब मैंने इसको मार्क कर रखा था 19,562 तक, तो 19,562 तक इसको एंट्री लेकर जा सकती है। और यहाँ पर ये जो रेंज है आप ध्यान समझिएगा, जो कि मार्केट के अंदर 19,562 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के आने के चांसेस बन सकती है, जो कि बाद में हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। मार्केट ने इसी लेवल के पास में वापस में क्लोजिंग देने की कोशिश भी की है और यही नीचे के डाउन साइड में मार्केट का कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन को अगर आप समझ के चलोगे तो एक ऐसा पॉइंट निकल के आता था जहां तक मार्केट वापस से रिवर्स होकर आ सकता है, मतलब ये संभावनाएं बनती थी। देखो दोस्तों, मार्केट में होने के बाद तो सब लोग सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, मॉर्निंग के एनालिसिस की वीडियो के माध्यम से, वो ये कि डेटा को क्लोज होने के बाद भी एनालाइज करना जरूरी है, डेटा को मार्केट खुलने से पहले भी एनालाइज करना जरूरी है। मार्केट के खुलने से पहले मार्केट में कब किस सिचुएशन में क्या होगा तो हम क्या करेंगे ये डिसाइड करना जरूरी है। अगर हम लोग ये डिसाइड करके मार्केट के अंदर जाते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे और ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो बेसिकली हम लोग मार्केट के अंदर एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। आप निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज को अगर आप समझ के चलते हो तो निफ्टी के अंदर जो लोग काम करते हैं, निफ्टी के अंदर मैं आपको भी वॉल्यूम सीख दिखाऊंगा और आप खुद भी देख पाएंगे। याद देखो, निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ जाओगे और निफ्टी के अगर इस ऑप्शन चेन को देखोगे तो निफ्टी की इस ऑप्शन चेन को देखकर आप ये समझ पाओगे, मतलब ये आप अंदाजा लगा पाओगे इस बात का कि यार ये जो लोग हैं ना मार्केट के अंदर, इसको टीसी कर देता हूँ,
ये जो लोग मार्केट के अंदर इस समय पर जो काम कर रहे हैं ना, ये सारे लोग स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ये जो सारे के सारे आप जो वॉल्यूम्स यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो पुट साइड में इतनी बड़ी आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हो यार, ये लोग मार्केट के अंदर आए हैं अगर ना, तो ये लोग किसी भी तरीके से मार्केट में कोई स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं आए थे। इनकी सारी चीजें कैलकुलेटेड थी, इनको पता था कि कैसी सिचुएशन होगी तो उन्हें क्या करना है, तो ये उनकी कैलकुलेशंस के अंदर आता था। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली वो पुट साइड। अब हमें ये भी देखना जरूरी है मार्केट में अगले दिन के खुलने से पहले कि मार्केट की अगली एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशंस बनी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद देखकर बड़ी हैरानी होगी कि 19,700 के पुट से मार्केट के अंदर अभी भी 3,24,650 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट आज भी की रेट में क्रिएट हुआ है। मतलब कुछ लोगों ने मार्केट, अब देखिए इसको मैं अब कैसे समझते हैं मैं समझाता हूँ। मतलब इसके अंदर कुछ लोगों ने मार्केट में अगर 19,700 की पुट को कहीं लॉन्ग किया होगा, लॉजिक समझ के चलिएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक आयरन कॉन्ट्रैक्ट शायद वो क्रिएट करके चल रहे होंगे, क्योंकि 7,43,200 कॉन्ट्रैक्ट 19,550 की जो पुट है उसके ऊपर रिटर्न है। अभी ऐसा कैसे कह पा रहा हूँ कि मैं इसको कि ऐसा ही हो रहा होगा, उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ आपको। यार 19,700 की जो पुट है ना 176 पर आपके पास में रिटर्न है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19,550 की पुट 150 पॉइंट, मतलब तकरीबन 150 पॉइंट डीप इन द मनी पुट के पास में जो वैल्यू बनती है केवल 20 रुपए या 25 रुपए 26 रुपए की वैल्यू बनती है। और यहाँ पर इन्होंने इसकी डबल क्वांटिटी की पुट आपके ऐसे बेच कर गए, मतलब 99 रुपीज की पुट को बेच के गए, मतलब कहीं पर 200 पॉइंट के को यहाँ पर एक कवर भी करके गए। तो आप खुद अंदाजा इस बात का लगा सकते हो कि यार ये जो पुट की जिसने आज पोजीशन क्रिएट की है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 19,500 के लेवल के आसपास मार्केट को कंसोलिडेट या उसके ऊपर इसको मतलब ये भी देख के चल रहा होगा कि मार्केट की क्लोजिंग शायद 19,500 के ऊपर हो सकती है, मतलब मार्केट वापस से 19,500 के ऊपर आ सकता है। देखिए लॉजिक को समझ के चलेगा। जो सबसे अब इसके अंदर ये है एक बात यहाँ केवल यही बस समझ में नहीं आती कि यही खत्म हो जाती है। अब देखिए आगे की चीजों को भी अगर आप समझ के चलेंगे तो 19,200 की पुट के ऊपर सबसे बड़ी इस समय पर पुट राइटिंग है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 19,200 की पुट को किसी ने हैच करने के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग जरूर करा होगा, मतलब उसके दिमाग में ये बात जरूर रही होगी 23 रुपए की पुट को अगर वो लॉन्ग करा है तो उसके दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि यार अगर ऐसा हुआ कि उसकी ये स्ट्रक्चर फेल हो गया तो ये मार्केट इसको कहाँ लेकर जाएगा। तो 200 पॉइंट नीचे की जब वो जाने की कोशिश करता है, उन्हें 300 के पास जाने की कोशिश करता है, तो उन्हें 300 पर 14,80,000 है और 19 अगर आप 200 पर देकर चलेंगे तो 27,83,950 कॉन्टैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स में अब अगर आप कॉल राइटिंग को देखेंगे तो कॉल राइटर्स अभी इतने डरे हुए हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है वो 19,600 पर दिखाई देती है और फिर उसके बाद में दिखाई देती है, सॉरी, सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 19,700 पे दिखाई देती है और उसके बाद 19,600 पर ये कॉल राइटिंग दिखाई देती है, मतलब कहीं और 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा। 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट 19,700 की कॉल के ऊपर रिटर्न है और 19,600 की कॉल के ऊपर 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,500 की पुट के ऊपर यहाँ भी 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में रिटर्न है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट अब इसको कहीं ना कहीं इस 100 पॉइंट की रेंज 19,500 से 19,600 पॉइंट की रेंज के अंदर इसको मूव करते हुए देख रहे होंगे। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पोजिशन को क्रिएट भी किया होगा। अब इसी चीज पे एक बार जाते हैं कि ये तो हमारी ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन को तो हम लोगों ने देख लिया जो कि मार्केट का कामकाज है। क्या चार्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही है? तो अगर आप देखेंगे तो वापस से आपको यही देखने को मिलेगा कि जिस समय पर मार्केट नीचे लेवल पर आया तो 19,500 के अंदर एक मार्केट में एक मूवमेंट आता है जो उसको 19,562 की तरफ धकेल देता है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगा ये वो जगह नहीं है जहां पर हमारी पोजीशन अभी लॉन्ग की होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास में धीरे धीरे ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पर इसे एक्यूमुलेट किया जा सके, मतलब यहाँ पर एग्रेसिव लॉन्ग नहीं क्रिएट किए जा सके। मार्केट जब तक हमारे को कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं देता और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन नहीं हो जाता, और वो लेवल क्या है, ऑब्वियस सी बात है 19,750 है। तो 19,750 का लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आप फिर ध्यान समझिए। मार्केट खुलता है आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 19,766 के हाई पर 19,761 इसका ओपनिंग प्राइस था, मतलब 19,761 पर मार्केट खुलता है, 19,766 का हाई मारता है और फिर उसके बाद एकदम से सेलिंग आती है जो उसको पुश करके ले जाती है टुवर्ड्स 19,687। और देखिएगा आप लेवल को ध्यान समझिएगा, मार्केट आपसे लेवल्स में बात करता है, पहले ही आधा घंटे की कैंडल के अंदर 19,681 आपको मिल गया। तो पहले आधा घंटे की कैंडल को 19,681 मिल गया और उसी जगह पर वापस से न्यू पोजीशन आपके पास में, मतलब जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया उन्होंने यहाँ पर तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करा, लेकिन कुछ एक नए शॉर्ट्स क्रिएट हुए 19,681 के पास मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू करा और ये पहले 2 घंटे की जो कंसोलिडेशन है मार्केट में 19,621। और देखिए इसी जगह पर अगर आप जाएंगे जाकर ऑब्जर्व करेंगे मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने ऑप्शन चेन के अंदर इन चेंजेस को ऑब्जर्व किया जिसके अंदर मार्केट में कॉल से राइटर्स, मतलब कॉल के अंदर राइटर्स बढ़ने शुरू हुए
और पुट से राइटर्स कम होने शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लगने लग गया था कि मार्केट आज वीक है। और उसका रीजन क्या था यार? उसका रीजन हमारे को जो देखने को मिलता था वो था डाउ जोन्स और जो हैवी वेट स्टॉक्स है। देखिए मैं आपसे क्या ही नाम लूंगा उनका स्टॉक्स का, आप जाकर देखेंगे वो स्टॉक्स मतलब जो हर गिरावट पे जिनको लोग खरीदते थे आज उनको हर उछाल पर बेच रहे थे। तो देखिए मार्केट के अंदर उन हैवी वेट स्टॉक्स का गिरना, और मतलब ये आप देख सकते हैं अगर आपके देश की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर आज एक बड़ी बिकवाली, तो मार्केट के अंदर कहीं पे भी संभलने की उम्मीद नहीं बनी थी। मार्केट ने बहुत जगह पर कोशिश करी लेकिन ये 19,562 के पास एक संभलने की कोशिश मान के चलिए, और फिर वापस से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आ गया। और मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड है क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये ना एक्यूमुलेशन की जगह बनती है। इस जगह पर मतलब और ज्यादा सेल, अब देखिएगा हायर साइड पे सेल करने वालों ने तो एक अच्छा बेनिफिट निकाला, लेकिन मार्केट के अंदर लोअर लेवल पे सेल करना तो मतलब एक अच्छा मेरे को समझ में नहीं आता था। और यहाँ पर अगर आप देखे चलेंगे तो मेरे को तो ये लगता है कि मार्केट के अंदर कि अभी मार्केट की जो रेंज है ये 19,562 से 19,681 बनती है। मतलब 19,562 से 19,681, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ और मेरी कोई बाइसेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चार्ट से रीड करना सिखा रहा हूँ और वो जो मैं देख रहा हूँ जो मैं रीड कर रहा हूँ होने से पहले मैं आप लोगों को बता, 19,562 से लेकर 19,681 ये वो रेंज है जिसके अंदर मैं मार्केट को भी कंसोलिडेट होते हुए देख रहा हूँ। इसकी जो कंसोलिडेशन है ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन है। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ने इस जगह पर एक्यूमुलेशन किया तो फिर इसके बाद मार्केट के अंदर एक नया मूव हमें देखने को मिल सकता है जो मार्केट को वापस ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। लेकिन ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 19,681 इन सारी पोजीशंस की, स्टॉप लॉस की तरह काम कर रहा है जो 19,681 के ऊपर 19,700 के पास में, 19,727 के पास में, 19,750 के पास में पोजीशंस को क्रिएट करके चलते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे जिन्होंने 750 के पास में पोजीशंस को लॉन्ग किया था, इस जगह पर उन्होंने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया और आज इस जगह पर जाकर उन्होंने अपनी पोजीशंस को खाली कर दिया है। तो इस जगह पर उनकी पोजीशन को खाली करके, क्योंकि देखिए किसी भी जगह पर बाई की कोई सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिली है। मार्केट 19,562 के नीचे आ चुका है और 19,562 के नीचे मार्केट का आना किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए मार्केट में अभी हमारे को इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर वॉल्यूम्स को इमर्ज होने देना चाहिए, बड़े इन्वेस्टर्स को आने देना चाहिए जो मार्केट को संभाल सकते हो, और हैवी वेट स्टॉक्स जिनके अंदर सेलिंग है उनके अंदर थोड़ा सा मतलब ना एक स्टेबिलिटी आने दीजिए। उसके बाद हमारे को मार्केट के अंदर अपनी कोई एग्रेसिव लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि मतलब मैं जो इस समय पर देख के चल रहा हूँ, देखिए यार हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा रहता है कि हम लोग मार्केट में आज के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग पूरे साल के हिसाब से सोच के चलते हैं कि पूरे साल हमें मार्केट में रुके रहना है। अब पूरे साल मार्केट में रुके रहने का मतलब क्या होगा? पूरे साल मार्केट में रुके रहने का मतलब ये होगा कि हर गिरावट को हमें थोड़ा थोड़ा खरीदना है और हर उछाल पर हमें थोड़ा थोड़ा बेचना है। मतलब लॉजिक सिंपल सही है कि जो सस्ती चीजें मिलेंगी उनको खरीदेंगे और जो वो चीजें महंगी हो जाएंगी तब हम उनको बेच कर चलेंगे। ये मतलब इसी लॉजिक के साथ हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे रिस्क मार्केट के अंदर लेके चल रहे हैं। कुछ मार्केट कभी हमसे ले जाता है और कभी मार्केट हमारे को रिवॉर्ड्स भी दे जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस, हो सकता है ये एनालिसिस आपको समझ आया। मैं आपसे पूरी कहना चाहूंगा इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैं किसी भी तरीके किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मेरे पास किसी ब्रोकर से किसी तरीके की कोई ब्रोकरेज आती है। मैं आपको एक भी जगह पर प्रोवोक नहीं करके चल रहा कि आप मार्केट में किसी तरीके की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। मेरा मकसद यहाँ पर आपके पास में अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं या मार्केट के को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज देते हुए चीज सिखाने का है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे और ज्यादा आप जैसे लर्निंग के लोग आ सके और हम लोग उनके साथ में जुड़कर मार्केट के अंदर को और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। जाने से पहले डिस्क्लेमर जरूर देख के जाइएगा। Investment in securities market are risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच ऑल